जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम संसारी जीव का दूसरा वर्गीकरण जाति के अनुसार समझेंगे। इससे पहले के एक वीडियो में हमने गति के अनुसार संसारी जीव के वर्गीकरण को समझा था। यहाँ जाति का अर्थ कास्ट या गोत्र नहीं है, बल्कि संसार के सभी जीवों में 1 से लेकर 5 तक इंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स होते हैं। किसी जीव में एक ही सेंस ऑर्गन होता है, किसी में 2, किसी में 3, 4 या 5। तो जीवों में एक विशेष इंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन की समानता के अनुसार जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों में संसार के सारे जीव आ जाते हैं। हम इंद्रियों यानी कि सेंस ऑर्गन्स के नाम सीधे क्रम में बोलते हैं, जैसे कि श्रोतेंद्रिय यानी कि कान, चक्षुरेंद्रिय यानी कि आँख, घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक, रसनेंद्रिय यानी कि जीभ और स्पर्शेंद्रिय यानी कि त्वचा। लेकिन जाति के अनुसार इन्हें उल्टे क्रम में बोलेंगे। तो पहली जाति के जीव है एकेंद्रिय के जीव। यह समझना जरूरी है कि जिन जीवों में एक ही सेंस ऑर्गन होगा उनकी केवल स्पर्शेंद्रिय यानी कि त्वचा ही होगी। जिन जीवों में 2 इंद्रिय होंगी उनमें स्पर्शेंद्रिय और रसनेंद्रिय यानी कि त्वचा और जीभ ही होंगी। इसके अलावा कोई अन्य 2 सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे। इसी तरह तेंद्रिय के जीव में स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक ही होंगे। इन 3 के अलावा कोई अन्य 3 सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे। इसी तरह चौरेंद्रिय और पंचेंद्रियों के जीवों को समझना चाहिए। तो अब आइए एक एक करके इन सारी जातियों को समझते हैं। तो सबसे पहला है एकेंद्रिय की जाति। तो जिन जीवों में सिर्फ एकमात्र स्पर्शेंद्रिय यानी कि त्वचा ही होती है उन्हें एकेंद्रिय जाति के जीव कहा जाता है। इसमें पृथ्वी काय, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय और वनस्पति काय आते हैं। जैन धर्म पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इन सभी को लिविंग थिंग ही मानता है और ये ही एकेंद्रिय के जीव होते हैं। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में संसारी जीवों का काया के अनुसार वर्गीकरण उसमें डिटेल से समझेंगे। अभी यहाँ पर इतना ही समझ लें कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति के जो जीव होते हैं वो एकेंद्रिय के जीव माने जाते हैं। दूसरा है बेंद्रिय के जीव। तो जिन जीवों में स्पर्शेंद्रिय यानी कि त्वचा के साथ रसनेंद्रिय यानी कि जीभ भी होती है उन्हें बेंद्रिय के जीव कहा जाता है। इन जीवों में स्पर्श करने की शक्ति के साथ तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा इन 5 रसों को चखने की शक्ति भी होती है। बेंद्रिय में सीप, शंख, कौड़ी, लठ ये सारे जीव आते हैं। इसके बाद तीसरी जाति है तेंद्रिय के जीव। जिन जीवों में स्पर्शेंद्रिय और रसनेंद्रिय के साथ तीसरी इंद्रिय घ्राणेंद्रिय भी होती है उसे तेंद्रिय जाति कहा जाता है। इन जीवों में स्पर्श करने और चखने की शक्ति के साथ साथ सूंघने की शक्ति भी होती है। इसमें जूं, लीख, चींटी, मकोड़े, खजूरिया ये सारे जीव आते हैं। इसके बाद चौथी जाति है चतुरेंद्रिय जाति। इसमें स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय के साथ साथ एक और चौथी इंद्रिय बढ़ जाती है जिसे कि चक्षुरेंद्रिय कहते हैं। तो इस तरह चतुरेंद्रिय जाति के जीवों में स्पर्श करने की, चखने की, सूंघने की और देखने की शक्ति होती है। इस जाति के जीव में बिच्छू, मकड़ी, टिड्डा, इल्ली, मक्खी, मच्छर, भ्रमर, कीट, पतंगा ये सारे जीव आते हैं। इसके बाद पंचेंद्रिय जाति के जीव आते हैं। तो जिन जीवों में ये पहले की 4 शक्तियों के साथ साथ कान यानी कि श्रोतेंद्रिय भी होती है उन्हें पंचेंद्रिय कहते हैं। कान होने से वे सुन भी सकते हैं। तो इसमें नारकी, देवता, मनुष्य तथा तिर्यंच गति के जीव में जलचर, स्थलचर, खेचर, ऊपरी सर्प और भुज सर्प
ये सब आते हैं। यहाँ पर एकेंद्रीय को स्थावर के जीव कहते हैं। स्थावर के जीव वे होते हैं जो दुख से बचने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और वनस्पति के जीव। बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रियों को विकलेंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि विकल का अर्थ होता है हीन, और जिनमें आँख, कान, हाथ, पैर कोई भी एक अंग नहीं होता उसे विकलांग कहते हैं। इसी तरह जो पूरी 5 इंद्रियों वाले ना होकर कम इंद्रियों वाले होते हैं उनको विकलेंद्रिय भी कहा जाता है। और पंचेंद्रिय जाति में चारों गति के जीवों का समावेश हो जाता है, लेकिन जो शेष 4 जाति के जीव हैं उसमें सिर्फ त्रियंच गति के जीव ही आते हैं। तो इस प्रकार इन 5 जातियों में संसार के सारे जीव आ जाते हैं। वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।